तो बंगाल की राजनीति में चुनाव के दौरान, क्योंकि चौथे चरण का चुनाव भी आज हो रहा है, एक ऑडियो चैट ने भूचाल ला दिया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस ऑडियो को जारी किया, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आवाज प्रशांत किशोर की है। इस ऑडियो में ममता का चुनावी कैंपेन संभाल रहे प्रशांत किशोर कुछ लोगों से बातचीत करते हुए सुने जा सकते हैं और कथित ऑडियो में प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बंगाल चुनाव में बीजेपी की मजबूती के बात करते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as नहीं, देखिए वो तो एक पूरे what is it? Because it's not like we haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी एंड ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज एंड एससी वोट्स। तो देखिए, आपने ये वो हिस्सा सुना है ऑडियो जो कि ये कहा जा रहा है कि इसमें प्रशांत किशोर की आवाजें, दावा बीजेपी की तरफ से किया गया, जिसमें वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं और मोदी कितने पॉपुलर हैं इस बात का जिक्र। लेकिन इसके बाद प्रशांत किशोर ने इस पर सफाई दी, ट्वीट उन्होंने किया। उन्होंने जो ट्वीट किया वो भी हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, लेकिन वो उसमें ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो इस पूरी चैट को, इस पूरा जो ऑडियो है वो दरअसल उसे दिखाना चाहिए। वो देखिए, दे शुड शो करेज एंड शेयर द फुल चैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग एक्साइटेड विद सेलेक्टिव यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ इट। ये प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया है। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अमन भी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, ये ऑडियो जो आपकी तरफ से, अमित मालवीय खुद इस ऑडियो को यहां पर पोस्ट करते हैं, ट्विटर पर उन्होंने शेयर किया, लेकिन देखिए तुरंत बाद प्रशांत किशोर आपको कह रहे हैं कि हिम्मत है तो पूरी चैट दिखाइए ना, ये सिलेक्टिव पार्ट क्यों आखिर इस चैट का? चलिए, आप में हिम्मत है तो आप दिखा दीजिए। आप में हिम्मत है, आपने कहा कि मोदी जी लोकप्रिय, आप में हिम्मत है, आपने कहा कि ममता जी की सरकार के खिलाफ गुस्सा है, आप में हिम्मत है तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और आप में हिम्मत है तो परिणाम के 2 तारीख को आएगा तो बहुत दूर है। परिणाम तो आज आ गया है, क्योंकि यदि टीएमसी के रणनीतिकार खुद हार स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि परिणाम आज आ चुका है और वो अभी से उस हार की भूमिका बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीट से ज़्यादा जीतेगी। उसके पीछे तर्क है, उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है, गरीबों के लिए योजना बनाई है, और वो योजना गरीबों के घर तक पहुंची है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो। 80 लाख गैस के चूल्हे पश्चिम बंगाल में पहुंचे महिलाओं के पास। आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब बिना सिंडिकेट के, बिना टोलाबाजी के उनके घर में पहुंच गए, और मोदी जब चावल भेजते हैं वो चावल पहुंचता ही नहीं है। तो आखिर लोग कंपेयर तो करते हैं 2 गवर्नमेंट का। तो इसलिए जो चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो
ममता जी के कुप्रशासन, ममता जी के भ्रष्टाचार, ममता जी के सिंडिकेट राज, ममता जी की टोलाबाजी, ममता जी की तुष्टिकरण की नीति भी, और कोल माफिया हो गए, गोल्ड माफिया हो गए, सैंड माफिया हो गए, इन माफियाओं से जनता त्रस्त है और इस त्रस्ता के कारण जनता विरुद्ध ममता चुनाव होता है। और मैं समझता हूँ जनता निश्चित रूप से 200 से ज्यादा एक सवाल मैं अमन बोल रहा हूँ, एक सवाल पूछना है आपसे कैलाश जी। चौथे चरण का चुनाव और आज के दिन ये ऑडियो कॉन्वर्जेशन सामने आना, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, ये समझ में तो आ रहा है। बस मेरा सवाल था कि पहले मुकुल रॉय, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, अब कहीं पीके वाला खेला तो नहीं हो गया? क्योंकि वो इतनी आसानी से अगर हार मान रहे हैं तो कुछ ना कुछ खेला तो है। आप हमेशा खुलकर बता देते हैं या इशारों में खबर जरूर देते हैं। अगर पीके इतना खुल के ये मान रहे हैं कि हाँ भाई मोदी जो है आगे हैं, मोदी उतना ही लोकप्रिय हैं, चौथे चरण वाले दिन ये ऑडियो सामने आ रहा है, तो मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मुकुल रॉय आए, शुभेंदु अधिकारी आए, कहीं पीके वाला खेला तो नहीं हो गया? बता दीजिए। नहीं, खेला तो नहीं हुआ, पर जिनके कंधों पर जिताने की जवाबदारी हो वो समझ गए कि मैं नहीं जीता पा रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी भूमिका बना ली है कि हारने के कारण क्या क्या है, और इसलिए जो भी कुछ हुआ है वो बिल्कुल साफ साफ है। उसमें खेला हुआ या नहीं हुआ इसके ऊपर आपको शंका करने की जरूरत नहीं। बहुत ही साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीत रही है कि ममता जी का कुशासन है, भ्रष्टाचार है, इसलिए जीत रही है। तुष्टिकरण की नीति के कारण जीत रही है। बुआ और भतीजों के द्वारा जिस प्रकार माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है उसके कारण जीत रही है। प्रदेश का जिस प्रकार 10 साल शोषण हुआ उसके कारण जीत रही है। वो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उसका लाभ गरीबों को मिला है। तो गरीब आज पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बस यही खेला है, मैं मानता हूँ। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं ट्रोजन हॉर्स जानते हैं ना, ट्रोजन हॉर्स 100 से ज्यादा सीटें नहीं जीत कैलाश पाए। विजयवर्गीय, कोई भी एक प्रश्न पूछ लीजिए। कैलाश जी एक और सवाल श्री, उसके बाद आप पूछ लीजिए। जी अमन, ट्रोजन हॉर्स जानते हैं ना कैलाश जी? ट्रोजन हॉर्स जो विरोधी खेमे में घुसकर, मतलब आपका होता है, वो विरोधी खेमे में घुसता है और वो आपके लिए काम कर रहा होता है। मैं खुलकर दोबारा पूछ रहा हूँ, पीके उस भूमिका में तो नहीं आ गए क्योंकि अचानक से वो मोदी भक्त हो रहे हैं, मोदी जीत रहे हैं, दीदी हार रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी की लहर है, अचानक से वो कहने लग जाएंगे, तो वो विरोधी खेमे में पीके आपके ट्रोजन हॉर्स तो नहीं है? आपकी शंका वाजिब है, पर उन्होंने बाद में ट्वीट करके फिर से बताया है कि, और उन्होंने आरोप भी लगाया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, पीके ऐसा नहीं कर सकते, पर फिर भी राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। आप शंका करते रहिए। कुछ भी हो सकता है मतलब? आप बता दीजिए ना कैलाश जी, आप हमेशा खुलकर बता देते हैं, कुछ तो दीजिए, कोई खबर तो दीजिए। पीके आ रहे हैं 2 तारीख तक, या पीके को पटा लिया गया है क्या? 2 तारीख तक इंतजार करिए। आप डिनाई नहीं कर रहे हैं, आप डिनाई नहीं कर रहे हैं। विशाल जुड़ के आ रहा हूं, विशाल आपके पास। डिनाई नहीं कर रहे हैं कैलाश जी? देखिए, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और काफी बातें आप इशारों में समझ जाते हैं, पर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, बंगाल प्रभारी। क्योंकि अचानक से अगर शिरीन पीके अगर इस तरह से हार स्वीकार कर रहे हैं तो ये खेला तो कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, वरना मतलब ये कहा जाता है कि टीएमसी को चला रहे हैं पीके, और अगर पीके हार मान रहे हैं तो मतलब ममता ने हार मान ली क्या? और इतनी आसानी से कैसे मान ली? कोई खेला तो नहीं हो गया है? पीके कहीं उधर तो नहीं आ रहे? ये सवाल इसलिए मैंने पूछा था। बहरहाल विशाल हमारे साथ जुड़ गए। शिरीन, बिल्कुल, और यही सवाल जो आप उठा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया कि वो एक सिलेक्टिव पार्ट जो है वो यहाँ पर सिर्फ दिखा रही है, बीजेपी पूरा चैट दिखाने की हिम्मत उसमें नहीं है। विशाल भी मेरे साथ हैं। विशाल, हालांकि चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और उस बीच इस ऑडियो को ट्वीट करना, शेयर करना, ये तो अपने आप में कई सवाल उठाता भी है, लेकिन जो बातें इसमें की गई हैं, अगर ये दावा सही है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है चैट।
देखिए शिरीन और अमन ने जो सवाल ये उठाया है कि कहीं खेला तो नहीं हो गया, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा चुनाव के बीच से ही, जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था तब से ही टीएमसी के कुछ नेता या और दूसरी पार्टियों के नेता आपस में चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार पीके आदमी है किसके। हालांकि ये प्योर ऑफ रिकॉर्ड चर्चा यहाँ पे नेता कर रहे थे, क्योंकि कई इस तरह के कदम टीएमसी की तरफ से हाल फिलहाल में उठाए गए थे जिसका सीधा नुकसान टीएमसी के नेताओं को लगता था कि टीएमसी को होगा और बीजेपी को उसका फायदा होगा, और इसीलिए वो अंदर खाने, क्योंकि आज की तारीख में पीके की हैसियत इतनी है तृणमूल कांग्रेस में कि कोई भी नेता उनके खिलाफ खुलकर नहीं बोल सकता है, भले ही वो उनकी कार्यशैली को पसंद करे या ना करे, सब कुछ टीएमसी को पीके ही चला रहे हैं। और पीके को भी ये पता है कि क्लब हाउस एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इसमें जुड़ सकते हैं लोग, और उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह की बात रख रहे हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी है, या तो वो जो उनको रिपोर्ट मिली होगी टीएमसी को वो सच्चाई बता रहे हैं, या इसके पीछे उनकी कोई रणनीति हो सकती है, या फिर क्या कारण रहा, क्योंकि इसमें जो लोग अधिकतर जुड़े हुए थे, इसमें आप उन लोगों को भी अगर देखेंगे तो सवाल भी जिस तरह के सामने आ रहे थे उसमें पूछे गए बार बार पीके से, और पीके एक एक करके जवाब दे रहे थे। हालांकि पीके की तरफ से कहा जा रहा है पूरा ऑडियो चैट डालना चाहिए बीजेपी को, लेकिन जो जो चीजें बीजेपी की तरफ से जारी की गई अगर उनको हम ध्यान से सुने तो दो तीन चीजें बिल्कुल साफ हो जाती है कि पीके इस बात को मान रहे हैं कि बीजेपी में मोदी की पॉपुलैरिटी बंगाल में बहुत ज्यादा है, एंटी इनकम्बेंसी दीदी के खिलाफ है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात उसमें पीके कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय से बंगाल में सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को ही ये माना गया कि अगर वो जिसके साथ आ जाएगा वो चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए हिंदू पोलराइज हो रहा है। इस तरह की बातें पीके करते हुए सुनाई दे रहे हैं इस पूरे ऑडियो टेप में, लेकिन ये बीजेपी की तरफ से जारी किया गया, हमने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। पर अगर आप देखेंगे बंगाल में अमन, जो आपका सवाल था वही सवाल बंगाल में सियासी लोग भी जानना चाह रहे हैं, उसका जवाब जानना चाह रहे हैं, कहीं पीके पाला तो नहीं बदलने वाले हैं। ये पाला भी बहुत तेजी से बदल लेते हैं, और हालांकि ये ट्वीट करके कह तो रहे हैं कि 100 से कम सीटें बीजेपी जीतेगी, लेकिन जो ऑडियो टेप में इनके दावे सुनने को मिले उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ी शंका जरूर आ रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पीके का मतलब क्या था इस ऑडियो टेप के जरिए जो अभी लीक हुआ है, बाहर आया है, उसके जरिए पीके समझाना क्या चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, क्या वो इन लोगों से जो बात कर रहे थे वो टीएमसी के बिहार पर बात कर रहे थे, क्योंकि सलाहकार हैं और सारी रणनीतियां वो तैयार कर रहे हैं। ये तो अब विशाल ममता बनर्जी पूछेंगी पीके से, भाई मेरे खेमे में है उनके खेमे में है आप। नहीं, ये तो देखिए ऑफ रिकॉर्ड अगर बंगाल में आप घूमेंगे, अमन जी आप भी आए थे, और ये हर कोई बहुत पहले से पूछ रहा है और जानना चाह रहा है कि पीके आखिरकार किसकी गोल में है, किसकी तरफ है, किसके लिए खेल रहे हैं, किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। ये सवाल बंगाल में जो सियासी और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं वो जानना चाह रहे हैं, इसका जवाब पीके दे सकते हैं, इसका जवाब ममता बनर्जी भी शायद जानना चाह रही हूँ इस ऑडियो टेप के बाद, क्योंकि जिस तरह से क्लब हाउस में जो लोग जुड़े, और ये बहुत अच्छी तरह से पीके को पता होगा क्योंकि वो सोशल मीडिया के बिल्कुल जानकार हैं और उन्हें इस बात की जानकारी है कि इसमें कौन लोग जुड़ सकते हैं, ये ऑडियो टेप लीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और अमन, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, तो हम थोड़ा गाड़ी में हमें बैठकर निकलना पड़ेगा, आपको आगे हम अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अगर आप पूरे इस कवायद को यहाँ, विशाल चलिए ठीक है, आप आगे बढ़िए। मैं जो बातें कही गई हैं इसमें, अच्छा रवि ठीक है, हाँ शिरीन आप पूछ लीजिए रवि से। हाँ मन, रवि भी हमारे साथ है। रवि क्योंकि आप भी पूरा चुनाव वहां से कवर कर रहे हैं, तस्वीरें और हर अपडेट आप वहां से हम तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन ये ऑडियो अगर इसमें दावा जिस तरह का किया गया है, प्रशांत किशोर जो बातें कर रहा है, अगर हम इस पर यकीन कर भी लें तो इसका मतलब तो ये है ना, जो बदली हुई रणनीति हम तृणमूल कांग्रेस की देख रहे थे वो इसीलिए क्योंकि जमीन का पता अपने ही सर्वे से टीएमसी को लग गया था कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त वो कहां पर है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं आप टीएमसी की, तो प्रशांत किशोर जो 3 बातों पर फोकस कर रहे हैं कि पोलराइजेशन उनको दिख रहा है, उनको एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है ममता सरकार के खिलाफ, और उनको मोदी का फैक्टर दिख रहा है कि मोदी को लेकर जो लोगों में लोकप्रियता है। तो ये 3 फैक्टर जो है, ये इतना बड़ा फैक्टर है बंगाल में, यही फैक्टर बीजेपी के लिए फायदेमंद है और इस बात का डर है। देखिए मैं प्रशांत किशोर से मैं भी मिलने गया था और मैं मिल के आया था, उनसे बातचीत हुई थी, ऑफ रिकॉर्ड सारी बातचीत हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को इस बात का डर था कि इस चुनाव में जिस तरह से उन्होंने चुनौती दी है और जो उन्होंने कहा कि 100 सीट से नीचे बीजेपी आएगी और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा, जो मैं करता हूं राजनीतिक विश्लेषण का, चाहिए जो स्ट्रेटजिस्ट का काम छोड़ दूंगा,
तो सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए थी नंदीग्राम। उस नंदीग्राम को लेकर वो परेशान थे कि नंदीग्राम में आखिर जो चैलेंज ले लिया गया है वो सबसे बड़ी गलती इस चुनाव की हुई है, और उनके पार्टी के तमाम स्ट्रेटजिस्ट इस बात को मान रहे हैं, उनके जो तमाम सलाहकार मान रहे हैं ये ममता बनर्जी की गलती है या फिर प्रशांत किशोर की गलती है। दूसरी बड़ी गलती हुई कि जिस दिन नॉमिनेशन किया गया ममता बनर्जी की तरफ से और उनको चोट लगी, चोट लगने के बाद चोट को दूसरे तरीके से दिखाया गया कि चोट जो है किसी ने लगाई है, किसी ने उनको मारा है, किसी ने हमला किया है। दूसरी बड़ी गलती हुई। और तीसरी बड़ी गलती लगातार ममता बनर्जी जो लगातार मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की बात कर रही हैं, जिसमें वो खास तौर पे हिंदुओं को खुद पोलराइज कर रही हैं। उसमें हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए बीजेपी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी जितना बोलेंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं दुर्गा पूजा को लेकर, सरस्वती पूजा को लेकर, तो जो लोगों में नाराजगी है उस नाराजगी उभर कर आ रही है। और यहाँ पे पोलराइजेशन दिख रहा है। जहां आप बात करें तो एक ममता बनर्जी का जो तरीका रहा है काम करने का, जो सरकार का उनका तरीका रहा है, उससे हिंदू वोटरों में नाराजगी है और नाराजगी वोट में तब्दील होता दिख रहा है। और इस बात का डर प्रशांत किशोर को है और उनको पता चल गया है, इसलिए इस पर यकीन करें ये चीजें निकल के आ रही तीन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि मोदी पॉपुलर हो रहे हैं, लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि अभी एक बीजेपी का स्वाद अभी पश्चिम बंगाल ने नहीं चखा है। और ये तमाम बातें बहुत इशारा करती हैं कि क्या टीएमसी समझ चुकी है कि उसकी जमीन किस तरह से वहां पर हिल रही है। बहरहाल शुक्रिया आपका फिलहाल रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ये बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको यहां पर यह जानकारी भी दे दें कि 8 अप्रैल को डीएनए में राकेश्वर सिंह की रिहाई पर आपको जो विश्लेषण हमने दिखाया था उसे फेसबुक पर पिछले 36 घंटों में 61 लाख लोग देख चुके हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.